आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली पंजीकृत का भूमि पूजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। भूमि पूजन हवन यज्ञ एवं मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। यह भूमि पूजन मिलेनियम पार्क, दशहरा ग्राउंड, बीआरटी कॉरिडोर, चिराग दिल्ली में हुआ। भूमि पूजन में श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली के मुख्य संरक्षक राकेश गुलिया, पूर्व निगम पार्षद सुनीता गुलिया, अध्यक्ष आनंद जैन, महामंत्री सुशील प्रकाश गुप्ता, चेयरमैन सोमनाथ मुखर्जी, कोषाध्यक्ष कपिल शर्मा, सह कोषाध्यक्ष प्रदीप तेवतिया, सह कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र गुलिया, हर्ष गुलिया सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं स्थानीय जनता उपस्थित रही। इस अवसर पर ग्रेटर कैलाश विधानसभा की विधायक शिखा राय एवं साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन अनीता सतपाल सिंघल तथा भाजपा नेता सतपाल सिंघल उपस्थित रहे। इस मौके पर रामलीला कमेटी के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सीता माता, जय लक्ष्मण जी के जयकारे लगाए गए। इस मौके पर कलाकारों के द्वारा रामलीला की कुछ झलकियां भी दिखाई गई। विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। टीम के साथ आपका अभिनंदन करती हूँ। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जो झलकियाँ हैं वो अवश्य पसंद आएंगी। और जैसा कि आपका रुझाव मैंने यहाँ से पता किया है और देखा है, आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो धरती होगी रणभूमि, हे मुनि सिद्ध और देवताओं, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं उदार सूर्य वंश में अंशों सहित इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और अपनी प्यारी ब्रह्मणा में किसी की है लगन मन में शोभती ऐसी सुंदर नार चाहिए, वो छत में हंसी नहीं होती। राजन होकर इस कदर ज्ञान वान बलवान, एक तनिक सी बात पर तो परदेश में है और तुम्हें कुछ विचार ही नहीं है। पुरुषों का जो प्राण पर अपने मरते हैं। जाइए ना, आप इसे पकड़ लेंगे। इसकी सुंदर मेघशाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी नाथ। जाइए ना नाथ। सोने का अमृत है यदि मैं तुम्हारी बात
सकल संसार के संकट। और उनके आशीर्वाद से, गोविंद जी और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से आज भूमि पूजन हुआ है और आज से विधिवत पूर्ण रूप से रामलीला का कार्य शुरू हो गया है। हमारे बीच में आशु भाई और प्रीति जी की टीम पहली बार ये मंचन कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर वर्ष जैसे पिछले साल हमारी रामलीला पूरे दिल्ली को 5 हिस्सों में बांटा हुआ था। तो 2 जोन में नंबर 1 रामलीला हमारी श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली आई थी, पूरी दिल्ली के अंदर 5 के अंदर, बेस्ट 5 के अंदर। तो आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु राम की कृपा से और हमारी जो मंचन वाली टीम है उसकी मेहनत से, आप सबकी मेहनत से अब की बार भगवान राम हमें पूरी दिल्ली के अंदर पहली रामलीला बनने का मौका दें, ऐसी उनसे प्रार्थना है। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन और इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक हमारी शिखा राय जी भी हैं। मैं कपिल भाई से और सुदन भाई से आग्रह करूँगा कि वो बहन जी को लेकर मंच पर आएँ। कुलदीप भाई, मैं आग्रह करूँगा आनंद जैन साहब से भी, निखिल भाई जरा अंकल जी को मंच पर लेकर पधारें। और आप सब महानुभाव आए, आज मैं देख रहा हूँ किस किस का नाम लूँ, किस किस का ना लूँ। आप सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, अग्रवाल जी भी हैं, कृपया वो भी मंच पर पधारें। हमारे आदरणीय रामनिवास अंकल जी भी, जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ भी, उनको देखकर उनकी झलकी याद आती है। आप भी मंच पर पधारें। और हमारी इस रामलीला के अंदर सुशील गुप्ता जी पीछे देखा होगा कि द्वारका रामलीला वो भी सर्वश्रेष्ठ रामलीला में से एक है। उन्होंने ही हमारे को प्रोत्साहित करके, क्योंकि हम तो दशहरा करते थे खाली, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम रामलीला क्यों नहीं करते। 15 दिन के अंदर अंदर जब हमने पहली 2017 में की थी, 16 में की थी कपिल भाई, 17 में की थी, 15 दिन के अंदर अंदर रामलीला उन्होंने हमारी करी और आज हमारी रामलीला लगातार हर वर्ष बढ़ रही है। नरेश भाई, धीरज भाई जी को कृपया, धीरज साहब जी को कृपया मंच पर लेकर पधारें। और मैं आग्रह करूँगा अपने प्रदीप भाई सबको एक बार, और मैं क्योंकि पुरानी परंपरा है, मैं सुनीता जी को भी ऊपर बुला रहा हूँ, ये भी पूर्व पार्षद हैं। आप हम सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हमारे भाई, हमारी बहनें नीचे बैठी हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूं कि जैसे हमेशा आपका आशीर्वाद, सहयोग हमारी कमेटी को रहता है। कि अभी हमारे आज से सिर्फ 20 दिन रह गए। 21 तारीख को आशु भाई, 21 तारीख को अपने मंच पर हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करते हैं हम हमेशा। जय जय श्री राम, जय हनुमान, पवन सुत हनुमान की, सियापति रामचंद्र की। एक बार शिकायती को कर दो, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आप सबको, आज राधाष्टमी है, उसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज के दिन ये जो शुभ कार्य और यहाँ राकेश भाई ने अपनी रामलीला के द्वारा शुरू किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल ठीक कहा राकेश जी ने कि इस रामलीला का स्वरूप दिन ब दिन बढ़ता गया है, खूब इसकी ख्याति, यश चारों तरफ फैला है। और मुझे तो विशेष खुशी होती है कि जब कोई कहता है कि आपके ग्रेटर कैलाश विधानसभा में, चिराग दिल्ली में ऐसी रामलीला का आयोजन होता है, जो यहाँ आता है, देख करके जाता है, तो उसकी चर्चा करता है। इसलिए एक ज़ोरदार तालियां उस सारी आयोजक समिति के लिए जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन पिछले 7 वर्षों से, 8वीं है, आप सब के लिए किया है। मैं आयोजक समिति को साधुवाद इसलिए भी देती हूँ कि ये रामलीला का मंचन केवल एक औपचारिकता या एक त्यौहार का रीति रिवाज नहीं है कि हमने बैठ कर के 10 दिन यहाँ पर खाली रामलीला का नाटक होते हुए देखते हैं। ये रामलीला का मंचन का अर्थ है हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाएंगे, ये रामलीला का मंचन ये है जो सदियों से जब जब होता आया है तब तब हमारा धर्म, हमारे संस्कार आगे बढ़े हैं। इसलिए ऐसे मंचन जिस भी क्षेत्र में होते हैं, मैं समझती हूँ वहाँ की अगली पीढ़ी जब उसका देखती है उस मंचन को, उससे जो शिक्षा लेती है, उससे जो संस्कार उसके बनते हैं, क्योंकि रामायण तो पूरी की पूरी जो है अगर आप देखोगे तो जनता हित, यानी जनता के लिए, आम जन के लिए, अपनी प्रजा के लिए कोई एक राजा, एक शासक कैसे हर चीज का न्यौछावर कर सकता है, और उसके सामने केवल एक ही हित होता है और वो होता है जनता का। ऐसा पूरी रामायण से हमें शिक्षा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, एक परिवार किस तरह से चलना चाहिए, रिश्ते नाते कैसे होने चाहिए, आपस की प्रेम प्यार के संबंध कैसे होने चाहिए, मित्रता हो तो कैसी हो। और फिर हनुमान जी जैसे भक्त जो इस रामायण से हमें भगवान के रूप में मिलते हैं, जिनको देख करके हम सब के अंदर यही प्रेरणा आती है कि जिसको ध्यो, जिसका ध्यान करो, जिसको भगवान मानो, तो फिर उसके लिए और कुछ सोचना नहीं होता, केवल भक्त और भगवान। तो ऐसी हमारी सारी परंपराओं को इस चिराग दिल्ली के इस पार्क में आप सब जीवित रखते हैं, वो जो आयोजन करते हैं इसका, और वो जो सब देखने आते हैं, क्योंकि आपके बिना भी ये मंचन अधूरा होता है। तो मैं अपनी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आने वाले सभी त्योहारों की भी, क्योंकि आज से गणेश चतुर्थी से हमारा शुभारंभ हो गया सब त्योहारों का, अब तो सब काज हो सकते हैं अच्छे से, और इसीलिए आज ये रामलीला के मंचन के काज को आज जो शुरू किया गया है उसके लिए बहुत बहुत राकेश जी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक और निमंत्रण भी आपको देती हूँ कि जैसे क्षेत्र के इस और एक रामलीला आज 8वें साल में प्रवेश की है, ऐसी एक और रामलीला जमरूदपुर का जो पार्क है डीडीए का, एलएसआर कॉलेज के सामने, वहाँ भी आज एक भूमि पूजन हुआ है, वहाँ भी रामलीला का मंचन होगा। आप सबको निमंत्रण दे रही हूँ कि आप वहाँ भी आएँ, उसको भी ज़रूर देखें। यहाँ तो पूरा समय आपका लगता ही है, क्योंकि मैं तो चाहूँगी कि जैसे पहले होता था, जब हम छोटे थे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रामलीलाओं का मंचन होता था, अब तो आयोजन बड़े हो गए। तो इसलिए वो निमंत्रण देते हुए भी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और फिर से आप सबको ढेरों ढेरों बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ठीक कहा आपने कि गली गली के अंदर अगर रामलीलाएं हों, राम का जो आदर्श हमें देते हैं, और रामचरितमानस तो लिखी इसलिए गई कि हम उन जैसा चरित्र अपने आप के अंदर अपनाएं। और मैं आज के इस भूमि पूजन समारोह में इतने सालों से आयोजित कर रहे, 2017 में अगर प्रारंभ हुआ था, 2025 8वां नहीं दीदी 9वां हो गया सर। आदरणीय राकेश गुलिया जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक और हम सब के सुख दुख में शामिल रहने वाली दीदी शिखा राय जी, अनीता जी जो कि जोन की चेयरमैन भी हैं, हमारे संदीप भाई, हमारे मंडल अध्यक्ष नरेश जी बैठे हैं, उपस्थित राम भक्तों, आपका ये रामलीला मंचन अभी दीदी बता रही थी कि दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो निश्चित ही प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, तभी किसी भी प्रकार का व्यवधान आने के बावजूद भी भगवान श्री राम की लीला यहाँ पर सुचारू रूप से हो पाती है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये जो प्रभु श्री राम की लीला है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन के प्रत्येक पड़ाव पे और प्रत्येक जिम्मेवारियों को निभाते हुए जिस प्रकार उन्होंने पिता के वचन की लाज रखी, जिस प्रकार पत्नी के साथ समन्वय बनाया, जिस प्रकार जनता के कल्याण की सोची, जिस प्रकार राक्षसों का वध किया, यानी समाज में गलत धारणा फैलाने वाले, गलत काम करने वाले लोगों को संदेश दिया, और जिस प्रकार से पशु पक्षियों और मानव के कल्याण की सामूहिक रूप से बात रखी,
निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम कहना बनता है। उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हुए प्रत्येक क्षेत्र में रामलीला होती है, लेकिन जो आपकी ये धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली की है, ये उन रामलीलाओं में बहुत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सब रामलीलाएं दिल से कराई जाती है, लेकिन टीम वर्क के साथ और समन्वय के साथ जहां कराई जाए वो निश्चित रूप से दिल्ली में अग्रणी रामलीलाओं में से एक है। आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान साथी, नहीं मैंने कहाँ करा है, आ जाओ भाई जल्दी से। आप, मेरे पास शब्द नहीं है उनके धन्यवाद के लिए। ऐसा हमारी इस कमेटी के 2 आदमी ऐसे हैं, सुरेंद्र भाई, विशाल कौशिक जी जो लखनऊ वाले भाई साहब है हमारे, और पूरी टीम हमारी, सुमित मंच पर नीचे उतरने के बाद वो शुरू करेंगे, तो खाना भी लेते रहे और राधा रानी का आशीर्वाद भी लेते। हम तो ले लें संघ वालों से भी पैसे, धीरज जी यहाँ बैठे देते। मोहे